वो जीवन के पास आता है और उससे पूछता है कि वो टास्क फोर्स क्यों छोड़ना चाहती है। तो जीवन कहती है वैसे भी ये टेम्पररी टीम है, मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और अब नए मेंबर्स भी आ गए हैं, तो मैं अलग होना चाहती हूँ। पर तुम तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड थी ना, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ कामयाब होना चाहती हो। मुझ में अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुम्हें कामयाबी मैं दिलाऊंगा, ये वादा है तुमसे। बस मुझ पर भरोसा करो और मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमारी टीम बहुत अच्छी है। कांग सीयू वापस यूएस चला जाएगा सोचकर वो झूठ कहती है, मुझे आपके साथ काम करना बहुत मुश्किल लगता है। तो तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी वजह से टीम छोड़ रही हो। इसके बारे में सोचकर कांग सीयू को बुरा तो लगता है, पर वो कहता है लोग आएंगे और जाएंगे पर करियर हमेशा रहेगा। किसी और की वजह से काम छोड़ना बेवकूफाना फैसला है। मैं ये मान लूंगा कि यहाँ पर हमारे बीच ये बातचीत हुई ही नहीं। जिसके बाद वो सियोंगमिन के बार में आ जाता है। सियोंगमिन उससे पूछता है कि तूने इजहार कर दिया ना? नहीं किया। तो अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है तो मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? जीयून मेरी टीम छोड़ना चाहती है। तूने तो उससे कुछ कहा भी नहीं, तो फिर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद इसकी वजह भी मैं ही हूँ। जीयून ने उसके घर में विंडो ग्लास पर लिखा हुआ देख लिया था कि जीयून मुझे हंसाती है। तो कांग सीयू को ऐसा लगने लगता है कि जीयून समझ गई है कि मैं उसको पसंद करता हूँ, पर जीयून मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए वो टीम छोड़ना चाहती है। सियोंगमिन कहता है अब क्या करेगा? बिना इजहार किए उसको ऐसे ही जाने देगा? मैं इजहार तो नहीं कर सकता, पर उसको जाने से रोक सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। अगले दिन कांग सीयू ऑफिस आता है तो उसको जीयून का मैसेज आता है। उसने बताया होता है कि आज वो छुट्टी ले रही है, तो वो रिप्लाई करता है ठीक है। जो देखकर जीयून कहती है इस आदमी को एक ढंग का रिप्लाई तक करना नहीं आता। जीयून अपनी फ्रेंड हेजिन से मिलती है और उसको बताती है कि मुझे अपने बॉस से प्यार हो गया है। ये सुनकर हेजिन काफी खुश हो जाती है और पूछती है तो क्या तुम दोनों अब डेट करने वाले हो? अरे नहीं यार। पर क्यों? क्या वो शादीशुदा है? नहीं, वो डिवोर्सी है। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है और पूछती है क्या उसका बच्चा भी है? नहीं, पर उसकी एक्स वाइफ मेरी मेंटोर है। अरे तू पागल है क्या? अपनी मेंटोर के एक्स हस्बैंड से प्यार कैसे कर लिया तूने? मेरी बात सुन ले, उसे डेट करने की सोचना भी मत। तो जीयून कहती है हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। ऐसा रिश्ता जिसका कोई भरोसा नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। जिसके बाद वो घर पहुंचती है तो उसके घर के बाहर कांग सीयू खड़ा होता है। सर आप यहाँ पर कुछ काम था क्या? तो कांग सीयू कहता है कंपनी तुम्हारे बिना चल नहीं पाएगी। ये सुनकर जीयून को याद आता है कि उसने कांग सीयू को बताया था कि कुछ दिन छुट्टी लेने के बावजूद भी कंपनी के काम पर कोई असर नहीं पड़ा था। वो मन में कहती है इस आदमी को हर एक बात याद रहती है, प्लीज कल आ जाना, बहुत काम करना है। वैसे मेरा बर्ताव तुम्हें अजीब लगता है क्या? मैं कभी इतनी दखल अंदाजी तो नहीं करता, पर पहली बार ऐसी कॉलीग मिली है जिससे मेरी सोच मिलती है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई है तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। जीयून मुझे हंसाती है। तुम्हें टीम में लेने की वजहों की लिस्ट बना रहा था तब मैंने ये ऐसे ही लिख दिया था। वैसे भी मेरे पास हंसने की वजह बहुत कम है, इसलिए उसकी वजह से परेशान मत हो। जिस दिन मेरी ग्रुप ब्लाइंड डेट थी आपने क्यों कहा था मुझे और काम देना चाहिए था? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, छोटी बहन की तरह। ये सुनकर जीयून शॉक्ड रह जाती है। वो गुस्से में कहती है हाँ अजीब लगता है जब बॉस अचानक इस तरह मेरे घर आ जाए। आगे से ध्यान रखूंगा। और हाँ बचा हुआ काम खत्म करने के लिए कल ऑफिस आ जाऊंगी बड़े भैया, बोलकर वो चली जाती है। कांग सीयू को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि अबे पागल वागल है क्या? ये क्या बोल दिया, छोटी बहन? अगले दिन वो ऑफिस आता है तो जीयून ऑफिस आई होती है। टास्क फोर्स में गीते और नारी को भी ले लिया गया है तो वो लोग भी काम पर आते हैं, जिससे जीयून काफी खुश हो जाती है। पर यून को टास्क फोर्स में नहीं लिया गया है, जिस वजह से वो थोड़ा उदास हो जाती है। तभी उसको लीजे का कॉल आता है। उससे बात करके यून का मूड काफी अच्छा हो जाता है। दोनों सर्फिंग करने जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वहाँ पर यून अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला ले सके। नारी सजेस्ट करती है कि टीम बॉन्डिंग के लिए वर्कशॉप पर चलते हैं, क्योंकि जब भी नई टीम बनती है तो वर्कशॉप पर जाने का बजट मिलता है। जीयून कहती है कि ये सब करना वक्त की बर्बादी है, पर कांग सीयू कहता है ठीक है वर्कशॉप पर चलते हैं। इससे जीयून हैरान रह जाती है। जीयून स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है तो वो देखती है कि कांग सीयू कार से घर जा रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करने लगती है कि उसका घर भी उसी तरफ है तो कांग सीयू उसको लिफ्ट देगा। पर जीयून को देखने के बावजूद भी कांग सीयू गाड़ी नहीं रोकता है, जिससे जीयून समझ जाती है कि कांग सीयू उससे दूरी बना रहा है। लीजे और यून सर्फिंग करने आते हैं। यून को सर्फिंग नहीं आती है तो लीजे उसको सिखाता है। यून आज लीजे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। जिसके बाद बारी आती है बदला लेने की, पर यून ऐसा कर नहीं पाती है क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लड़की है। वो डिसाइड करती है कि बदला तब पूरा होगा जब वो अपने एक्स से ज्यादा खुश होगी, इसलिए अब वो वक्त के साथ चलेगी और खुद के लिए खुशियाँ ढूंढेगी। ये सब सुनकर लीजे कहता है अगर ऐसी ही बात है तो अब अपने ख्याल क्यों नहीं बदल लेती? किसी बदसूरत बुढ़े की जगह मुझे ही चुन लो ना। ये सुनकर यून काफी सोच में पड़ जाती है, जो देखकर लीजे कहता है मेरा मतलब था साथ में घूमते फिरते हैं, मजे करते हैं, समझी? तुम्हें डेट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। अब जाकर यून थोड़ा रिलैक्स होती है। कांग सीयू सभी के साथ वर्कशॉप पर आता है, पर वो जीयून से दूरी
बनाकर रख रहा होता है क्योंकि वो जीवन को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता, पर उसके ऐसा करने की वजह से चीजें और ऑकवर्ड हो जाती है। सभी साथ बैठकर डिस्कस करते हैं कि होम एआई प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, और कांग सीयू इस प्रोजेक्ट का सबसे जरूरी काम जीवन को दे देता है। तो वो कांग सीयू से कहती है कि मैं तो कुछ दिनों में टीम छोड़ने वाली हूँ, तो फिर आपने मुझे इतना जरूरी काम क्यों दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए पर मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। जिसके बाद सभी लोग साथ में ड्रिंक करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। जब गीते और नारी सो गए होते हैं तो कांग सीयू जीवन से पूछता है कि टास्क फोर्स छोड़ने की उसकी असली वजह क्या है। मैं बता चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ काम करना अच्छा नहीं लगता। पहले मुझे लगा कि इसकी वजह मेरा बर्ताव होगा, इसलिए कोशिश की कि अपने हद में रहूं, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि असली वजह कुछ और है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इसलिए इसके बारे में सोचना बंद कीजिए, बोलकर वो जाने लगती है। तो कांग सीयू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मत जाओ ना, लेकिन आप तो छोड़कर चले जाएंगे ना, ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही आप यूएस चले जाओगे। ये सुनकर कांग सीयू हैरान रह जाता है और कहता है तो ये असली वजह है, जब रास्ते जुदा होने ही हैं तो बेहतर यही है कि जल्दी हो, क्योंकि आप तो चले जाओगे पर मैं यही रह जाऊंगी, इसलिए ऐसा होने से पहले मैं अपना अलग रास्ता चुन रही हूँ। ये टीम एक खास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बनी है, तो जाहिर है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद टीम टूट ही जाएगी। मैं यूएस जाऊँ या ना जाऊँ ये सच्चाई नहीं बदलेगी। तो फिर ये तुम्हारी वजह कैसे हो सकती है? आपने हमें कोलीग्स कहा था, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी साथ में लंच करना और एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहना, लेकिन अगर आप इतनी दूर चले जाओगे तो ऐसे कोलीग का क्या फायदा? कांग सीयू थोड़ा सोचता है और कहता है तो फिर कह दो कि मैं ना जाऊं, मुझसे सीधा सीधा कहो कि मैं रुक जाऊं। पर मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरा क्या हक बनता है कि मैं आपको रुक जाने को कहूँ? इतना बोलकर वह चली जाती है। कांग सीयू सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। वर्कशॉप से वापस आने के बाद जीउन सोच रही होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि मुझे जाने से रोक लो। क्या उनको भी वही महसूस होता होगा जैसा मैं महसूस करती हूँ? क्या वो भी मुझे पसंद करते हैं पर मेरी तरह ही खुद को रोक रहे हैं? अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो करियर को तो फायदा होगा पर कांग सर यूएस चले जाएंगे, पर अगर फेल हुआ तो करियर को नुकसान होगा पर कांग सर रुक जाएंगे। तो अब मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? वो इसके बारे में सोचने लगती है। अगले दिन ऑफिस में जीउन एक बार भी कांग सीयू के सामने नहीं आती है। पूरे दिन वो कांग सीयू को अवॉइड करती रहती है। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले जाते हैं, पर जीउन का सामान ऑफिस में देखकर वो सोचने लगता है कि ये लड़की है कहाँ पर। जीउन प्रोडक्ट शोरूम में म्यूजिक सुनते हुए काम कर रही होती है। तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं याद है मैंने उस लड़के के बारे में बताया था, उसने तुम्हारा कैसेट प्लेयर ठीक कर दिया है, तो ऑफिस के बाद आकर ले जाना। ठीक है मैं आ जाऊंगी बोलकर वो कॉल कट कर देती है। सिक्योरिटी गार्ड आकर शोरूम चेक करता है पर वो जीउन को नहीं देख पाता है, तो वो गेट बंद करके चला जाता है। कांग सीयू जीउन का काफी देर तक वेट करता रहता है। जीउन टाइम देखती है तो ऑफिस टाइम खत्म हो गया है जानकर वो जाने लगती है, पर तभी उसको पता चलता है कि दरवाजा तो बंद है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है पर कोई भी मदद के लिए नहीं आता है। वो सोचने लगती है कि इस वक्त ऑफिस में कौन मौजूद होगा, तो पता चलता है कि सिर्फ एक ही बंदा होगा और वो है कांग सीयू। और तभी उसको कांग सीयू का कॉल आ जाता है। वो पूछता है कि तुम हो कहाँ पर? जीउन बताने ही वाली होती है कि तभी उसके फोन का बैटरी डेड हो जाता है। कांग सीयू उसको कई बार कॉल करता है पर कॉल नहीं लगता है, तो वो जीउन को ऑफिस में हर जगह ढूंढने लगता है। सभी जगह ढूंढने के बाद सिर्फ प्रोडक्ट शोरूम बच जाता है, तो वो गार्ड से गेट खुलवा कर अंदर आता है तो जीउन यहाँ पर होती है। वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा फोन कट गया तो डर गए क्या? दरअसल बैटरी डेड हो गई थी, अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या करती? कुछ नहीं, सोचा था सुबह तक काम ही करती रहूंगी। आखिर खुद पर इतना प्रेशर क्यों डाल रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट हर हाल में कामयाब हो। पर क्यों? आपने ही कहा था कि लोग आते जाते रहेंगे पर करियर हमेशा रहेगा। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ तो मजबूरन आपको यहीं पर रहना पड़ेगा और ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आपके करियर पर मेरी वजह से कोई दाग लगे। जिसके बाद वो कहती है मुझे ढूंढने के लिए थैंक यू सर, मैं अपना सामान ले लेती हूँ। तभी कांग सीयू कहता है तुम्हारी फिक्र हो रही थी, दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि फिर से तुम बीमार तो नहीं हो गई, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया, तुम्हें हर जगह पागलों की तरह ढूंढ रहा था मैं। ये सब सुनकर जीउन हैरान रह जाती है और पूछती है पर क्यों? मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ क्या इसलिए? तुम कभी मेरी छोटी बहन हो ही नहीं सकती। मैं उम्र में बड़ा हूँ तुमसे और ऊपर से तलाकशुदा भी हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ पर इस वजह से तुम्हें करीब लाना गलत लग रहा है मुझे। ये जो महसूस हो रहा है ना ये भी मुझे गलत लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आता हूँ, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता हूँ, इसकी एक ही वजह है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ये सब सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है। तभी गार्ड बाहर से आवाज लगाता है, उन दोनों को बाहर आने को कहता है। मैं बाहर इंतजार करता हूँ बोलकर वो चला जाता है। जब जीउन अपना सारा सामान वगैरह लेकर बाहर आती है तो कांग सीयू को नहीं देखती है, तो सोचती है कि शायद वो चला गया, इससे थोड़ा उदास हो जाती है। बारिश हो रही होती है पर उसके पास छाता नहीं होता है तो वो ऐसे ही जाने
जाने लगती है। पर तभी कांग सियू यहाँ छाता लेकर आ जाता है और उससे कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वो दरअसल मुझे कहीं और जाना है, तो फिर ये छाता रख लो। जी यून नहीं ले रही होती है तो कांग सियू उसको छाता पकड़ा देता है। कल मिलते हैं बोलकर वो भीगते हुए चला जाता है। जी यून पूरे रास्ते में कांग सियू के बारे में ही सोचती रहती है। कांग सियू उसको पसंद करता है और वो भी उसको पसंद करती है, तो उसका कांग सियू से मिलने का मन करने लगता है ताकि उसको अपनी फीलिंग्स बता सके। वो कांग सियू को मैसेज करती है कि आप कहाँ पर हो, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो उसको कॉल करती है पर कॉल भी नहीं लगता है, जिससे वो उदास हो जाती है। फिर वो कैसेट प्लेयर लेने के लिए अपने डैड के दुकान पर आती है, तो यहाँ पर कांग सियू मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर यही सवाल मैं भी पूछूं तो ये मेरे डैड की दुकान है, तुम मिस्टर चा की बेटी हो? तो डैड जिस लड़के की बात कर रहे थे, मतलब इस कैसेट प्लेयर को ठीक करने वाले आप ही हो? हाँ, मैंने ही वो ठीक किया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह तुम्हारा निकलेगा। हम दोनों आज से पहले कभी मिले क्यों नहीं? मैं तो यहाँ पिछले 20 साल से आ रहा हूँ, फिर भी हमारी मुलाकात इस तरह हुई, वो भी आज। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। अरे ये ऑडियो स्पीकर तो आपके घर पे था ना? हाँ, ये सालों से बंद पड़ा है तो इसमें काफी कुछ ठीक करना है। इसमें मैं आपकी मदद करूँ? हाँ जरूर। फिर वो दोनों काम पर लग जाते हैं। जी उन कुछ खास मदद नहीं कर रही होती है, बस कांग सियू को काम करते हुए देखे जा रही होती है। जी उन अपनी फीलिंग्स को अब और नहीं छुपाना चाहती, इसलिए कहती है आपको जिन बातों का डर है उसकी परवाह ना करूँ तो क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? आप यूएस मत जाइए, ठीक है? चाहूँ भी तो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। प्लीज आप कहीं भी मत जाइए, यही मेरे साथ रहिए। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। तो फिर किस कर लूँ आपको? इसी का इंतजार कर रहा हूँ। फिर दोनों किस करते हैं। जी उन उसको बताती है कि मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ और दोनों फिर से किस करते हैं।